वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एरो फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो एरो फंक्शंस में देखिए है तो फंक्शन ही, ठीक है। हमने ऐसे फंक्शन कर रखे हैं। आपको पता है कि हम फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं। हम फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, उसके अंदर हम वो स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं जो हमने उस पर्टिकुलर फंक्शन से एग्जीक्यूट करवानी है, जो फंक्शनैलिटी क्रिएट करनी है उन स्टेटमेंट से होती है। ये हमारा नॉर्मल तरीका था जो फंक्शन को डिक्लेयर करने का था। उसके बाद हमने करे फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन में हमने क्या करा, हमने वेरिएबल को फंक्शन असाइन कर दिया, हमने फंक्शन का वहां से नाम हटा दिया और हमने वेरिएबल के नाम से फंक्शन को कॉल करा। ये सब हम कर चुके हैं, इस पे हमने वीडियो बना रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो कार्ड पे उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में एरो फंक्शन भी क्या है, फंक्शन है। यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जो एग्जीक्यूट होंगी और आपके लिए फंक्शनैलिटी चलाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई ऐसा डिफरेंट चीज नहीं है, जस्ट एक फंक्शन है, ठीक है। बट जब हम बोल रहे हैं कि एरो फंक्शन है तो इसका मतलब है कि भी यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट करने का एक अलग तरीका है, ठीक है। तो वो क्या है उसके बारे में हम इसकी डेफिनेशन से देखते हैं। एरो फंक्शन इज अ डिफरेंट एंड शॉर्ट वे ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन एक्सप्रेशन। देखिए जैसे ये क्लियरली बोल रहा है कि एक डिफरेंट और शॉर्ट तरीका है फंक्शंस को क्रिएट करने का। जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमने जब फंक्शन एक्सप्रेशन लिखे थे तो हमने क्या करा था, वहां से फंक्शन का नाम हटा दिया, फिर हमने उसको बोला कि ये एनोनिमस फंक्शन है और हमने वेरिएबल के नाम से क्रिएट करा। लेकिन यहाँ पे हमने उसको और भी शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड भी हटा दिया, हमने जस्ट यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स रख ली और एक एरो का सिंबल यूज कर लिया, जिसको हम अभी सिंटेक्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि एरो फंक्शन डू नॉट सपोर्ट होस्टिंग। हमने देखा है कि जावास्क्रिप्ट क्या करती है, फंक्शन डिक्लेरेशन को और वेरिएबल डिक्लेरेशन को टॉप पे ले जाती है। इसकी वजह से हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि बिफोर आपका फंक्शन क्रिएट होता है हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से वेरिएबल आपका अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है उसे यूज किया जा सकता है। लेकिन एरो फंक्शन इस पर्टिकुलर फीचर को सपोर्ट नहीं करता है, आप फंक्शन होस्टिंग इसमें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अब इसके सिंटेक्स पे चलते हैं हम। देखिए सिंटेक्स क्या है, नॉर्मली हमें जैसे हम फंक्शन एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल क्रिएट करते थे, वेर कीवर्ड के जरिए वेरिएबल का नाम, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर पास करते हैं। अगर पैरामीटर्स हमारे पास पास करने को है, हमारी जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है वो हमें बोलती है पैरामीटर पास करने को, तो हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम इन ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद देखिए आपको ये एक एरो का सिंबल बनाना है। ये कोई आपको कीबोर्ड पे ऐसे मिलेगा नहीं, इसको आपको क्या करना होता है, एक इक्वल्स टू का सिंबल कीबोर्ड से प्रेस करना होता है। उसके बाद ये जो ग्रेटर देन वाला सिंबल है ये आपको यूज करना होता है एक साथ। तो ये एरो सिंबल आप जब यूज करोगे, इसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस लगाओगे और वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो फंक्शन की खूबी है, ठीक है, कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। तो वो स्टेटमेंट्स आप इन कर्ली ब्रेसेस में मेंशन करोगे। तो इस सिंटेक्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने क्या किया, एक var a नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसको मैंने एक एरो फंक्शन असाइन किया। अब देखिए एरो फंक्शन में मैंने क्या किया, यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स रखी हुई है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया, ठीक है। ऊपर मैंने आपको सिंटेक्स में बताया कि आप पैरामीटर पास कर सकते हैं अगर आपके पास पैरामीटर्स हैं। तो मैंने आपको एक ये एग्जांपल शो किया कि अगर नहीं है तो आप ऐसे एम्प्टी रख सकते हैं। उसके बाद ये एरो का सिंबल, कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग पास करी है और उसे रिटर्न करवाया है, ठीक है। तो ये जब फंक्शन कैसे चलेगा, इसके लिए आपको फंक्शन को नॉर्मली कॉल करना होता है। यहाँ हमने उसका वेरिएबल का नाम लिया, आगे ब्रैकेट्स लगाया और सेमीकोलन यूज करा। इस तरह से एरो फंक्शन कॉल हो जाएगा और आपको हेलो वर्ड जो है आउटपुट मिलेगी। तो चलिए गाइस प्रैक्टिकल करते हैं। वहां पे हम एरो फंक्शन क्रिएट करके देखेंगे और देखेंगे कि ये एरो फंक्शन कैसे काम करता है। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन एक्सप्रेशन क्रिएट कर रखा है और मैं इसी फंक्शन एक्सप्रेशन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा ताकि आप साथ में इसे कंपेयर कर सके और इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सके। तो मैं इसे सबसे पहले अनकमेंट करता हूं और आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूं कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, कंसोल पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए हमें 6 आउटपुट दे रहा है। मैंने क्या किया, एक a नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने यहाँ पे ये फंक्शन एक्सप्रेशन बनाया, उसको 2 पैरामीटर पास करे, यहाँ से उन दोनों को आपस में ऐड करके रिटर्न करवाया और यहाँ पे वो रिटर्न किया रिजल्ट आया और उसे मैंने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा और रिजल्ट नाम के वेरिएबल को मैंने प्रिंट करा। और मैंने यहाँ 4 और 2 जो है 2 पैरामीटर पास किए, वो यहाँ के ऐड होके उन्हें हमें 6 रिजल्ट दिया। तो ये एक नॉर्मल हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है। तो मैं इसे कन्वर्ट करता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा,
देखिए मैं यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल लूंगा, सपोज मैं b नाम का वेरिएबल लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, अब एरो फंक्शन का सिंटेक्स क्या था कि हमें यहाँ पे कोई फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना होता है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे ये ब्रैकेट्स यूज करने होते हैं, तो मैंने ब्रैकेट्स लिख लिए। अब देखिए दो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, तो मैं यहाँ पे दो पैरामीटर्स ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं हम, जैसे k, l। अब देखिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे एरो का सिंबल लगाना है। एरो का सिंबल मैं कैसे लगाऊंगा, इक्वल्स टू लिखूंगा, उसके साथ में ये ग्रेटर देन का सिंबल यूज करूंगा, और ये हमारा एरो का सिंबल इससे क्रिएट हो गया। अब देखिए अब इसके बाद हमें करली ब्रेसेस यूज करनी होती है, तो करली ब्रेसेस में यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, आप यहाँ पे भी अपना कोड लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं एंटर प्रेस करके यहाँ पे करली ब्रेस लगाता हूँ, ताकि हमारा एक जो ब्लॉक है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो, कोड हमारा अरेंज रहे, हमें पता हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये ब्रैकेट है ये हमारी स्टेटमेंट्स को कंटेन कर रहे हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है। तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही कोई एरर इसकी वजह से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिटर्न, और रिटर्न के बाद मैं इन दो वेरिएबल्स को आपस में ऐड कर देता हूं। इस तरह से एरो फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब हम इसे वैल्यू पास करते हैं, कॉल करते हैं इसे, हमें वेरिएबल का नाम लिखना है और उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगानी है, और देखिए दो हमें पैरामीटर्स पास करने हैं, तो मैं यहाँ पे दो कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, सपोज मुझे 4,6 को ऐड करना है, तो इस तरह से हमारा फंक्शन कॉल हो गया है। अब 4 और 6 यहाँ गए, ठीक है, और यहाँ से ये यहाँ पे पास हो गए, 4 और 6 आपस में ऐड हो गए, और फंक्शन ने क्या किया, इस एरो फंक्शन ने रिटर्न कर दिया जो रिजल्ट आया इसको, ठीक है। अब रिजल्ट जो है 10 यहाँ पे आ चुका है, अब हम उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है। वेर एक वेरिएबल ले लेता हूं, सपोज मैं c नाम का लेता हूं, और इसे इस तरह से इसमें असाइन कर लेता हूं। अब हमारा रिजल्ट c में स्टोर हो गया है, ठीक है। अब हमें इसे c को प्रिंट करना होगा ताकि हम इसकी आउटपुट देख सकें, तो मैं यहाँ पे करता हूँ console.log, इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अब हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हम कैसे इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए हमें 10 आउटपुट मिल रही है। अभी देखिए गाइज, अभी आपको एरो फंक्शन का कोई स्पेशल यूज आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करता हूं, अभी मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूं इस बी फंक्शन को, लेकिन अगर मैं यहाँ एक पैरामीटर पास करूंगा तो आपको समझ आएगा कि ये कितना कॉम्पैक्ट हो जाता है, कितना शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैरामीटर को हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ से भी इसे हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक पैरामीटर को हटा देता हूँ। अब हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, एक ही पैरामीटर पे काम कर रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हम इसे एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ से वापस ले आता हूं, और रिटर्न स्टेटमेंट को भी ऊपर ले जाता हूं, और इस ब्रैकेट्स को भी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे इस ब्रैकेट की भी कोई जरूरत नहीं है, और इस ब्रैकेट की भी कोई जरूरत नहीं है, और हम इसको और भी कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। जब हमने ब्रैकेट्स हटा दी तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि हमें रिटर्न स्टेटमेंट भी हटानी पड़ेगी। तो ये देखिए इतना शॉर्ट हो गया। अब और भी शॉर्ट आप इसको कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से इन ब्रैकेट्स को भी हटा देते हैं। ये देखिए गाइस, अब देखिए अब हमारा जो फंक्शन है वो एक लाइन का हो चुका है। ये देखिए इतना सा फंक्शन है, जो हमने यहाँ इतना बड़ा फंक्शन लिखा वो हमारा एक लाइन में कंप्लीट हो गया। अब इसकी आउटपुट देखते हैं हम कि ये हमें सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हमें 4 आउटपुट दे रहा है। हमने यहाँ से 4 पास किया, 4 यहाँ पे आया, और 4 यहाँ से रिटर्न हो गया, ठीक है। इसकी एक खासियत है, खासियत ये है गाइज कि अगर आप यहाँ पे जब करली ब्रेसेस हटाते हैं तो उसके बाद आपको रिटर्न स्टेटमेंट हटानी होती है। अगर आप यहाँ पे कोशिश करेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट लिखें, ठीक है, उसके साथ आपके को रिटर्न करने की कोशिश करेंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए क्लियर एरर मैसेज मिलेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप करली ब्रेसेस हटा रहे हो तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट भी हटानी है, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपको ये जो एरो का सिंबल है इसे आपको नेक्स्ट लाइन में नहीं ले जाना है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट लाइन में ले जाएंगे तो भी आपको ये देखिए एरर देगा। ये यहाँ पे क्लियर बोल रहा है सिंटैक्स एरर, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन गॉट, ये एरो का सिंबल आगे बोल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जितना मर्जी चाहे गैप दे, ये इसकी एरर नहीं देगा आपको, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसको अब सेव करता हूँ, ये देखिए हमें करेक्ट आउटपुट देगा। यहाँ आप जितना मर्जी स्पेस दे, लेकिन आप इसको नेक्स्ट लाइन में नहीं भेज सकते हैं। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे
स्ट्रिंग भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आउटपुट में, नंबर इज, ठीक है, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं इसको। जब स्ट्रिंग है तो यहाँ पे आप कोट्स यूज करिए इस तरह से, ठीक है। सेव करेंगे तो ये देखिए हमें नंबर इज 4 बोल रहा है, ठीक है। लेकिन गाइज आपको एरो फंक्शन को अच्छे से यूज करने के लिए आपको फंक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अगर ये देखिए, जब मैं इसको इतना शॉर्ट कर देता हूँ, इतना कॉम्पैक्ट कर देता हूँ, देखिए तो कोई जो बिगिनर होगा उसे ये फाइंड आउट करना काफी मुश्किल हो जाएगा कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना कोई सिंटेक्स में हमें ऐसा लग रहा है कि ये फंक्शन है, ठीक है। इस तरह का कोई लुक एंड फील ही नहीं है जो हमने यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन में देख रखा है, ठीक है। तो इससे पहले कि आप इस एरो फंक्शन पे जंप करें, आप फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन के जरिए फंक्शन क्रिएट करना आपको सीखना चाहिए। तो उसके लिए वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप उनको जरूर देखिए, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। एक चीज और डिस्कस करी थी हमने गाइस, वो थी एरो फंक्शन जो है होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करते, तो मैं वो भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ। जैसे मैं इस कोड को, जहां हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ और जहां हमने एरो फंक्शन बनाया है इसके टॉप पे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसका क्या मतलब है? देखिए होस्टिंग का मतलब होता है कि हम फंक्शन को पहले कॉल कर रहे हैं, अभी हमने फंक्शन को बनाया नहीं है, ठीक है। तो वही सिनेरियो यहाँ है, यहाँ मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ इन स्टेटमेंट से और उसके बाद हम फंक्शन को बना रहे हैं। तो मैंने आपको जब एक्सप्लेन करा था एरो फंक्शन स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बोला था कि होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हमें यहाँ पे एरर मैसेज मिलेगा। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए बे इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि होस्टिंग को ये सपोर्ट नहीं करता। मैं इसको वापस ले आता हूँ यहाँ से और इसकी नॉर्मल फ्लो में इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ कि फंक्शन बनाया उसके बाद फंक्शन को कॉल करा, तो ये हमें नॉर्मल रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप आपको एरो फंक्शन के बारे में काफी जानकारी मिली होगी, आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। सी यू गाइज इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।